हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट सीएसपी। बच्चों, आज हम लोग बोर्ड लेवल का 12th बोर्ड लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे, जो कि टेस्ट पेपर में पूछा गया था। और मेजर टेस्ट था, वॉल्यूम फर्स्ट इंटीग्रेशन तक सिलेबस कवर किया गया था। तो एक लाइन से हम कोशिश करते हैं, जो भी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों उसको डिस्कशन करते हैं, उसको अच्छे से देख लेना है। इसी सब रिलेटेड क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव सब आता है, कुछ एक अच्छा क्वेश्चन भी है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी है बच्चों। तो पहले देखो ढंग से, एक एक क्वेश्चन को देखते जाना है, नोट करते चलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, if fx is equal to x minus 1 divided by x plus 1 then f of fx, मतलब कंपोजिट फंक्शन आपको निकालने बोल रहा है कि fx आपको दिया हुआ है x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, देन आपको पूछ रहा है कि f ऑफ fx क्या होगा। देन कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर में फिर से फंक्शन गया तो क्या होगा, देन ये क्या होगा। कुछ नहीं करना है, f ऑफ fx निकालने बोल रहा है आपको। तो fx का काम कौन कर रहा है, x माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। तो आपका ये फंक्शन है, पहले क्या किया, अंदर वाला जो फंक्शन fx है उसको हम लोग लिखे x माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। देन अब क्या कीजिए, अब इसको थोड़ा देर के लिए आप मानिए कि ये आपका z है। क्या मानिए, ये z है। तो आपका fx जो दिया हुआ है, fx क्या दिया हुआ है, x माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। अगर तुम यहाँ पे z रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, z माइनस वन डिवाइडेड बाय जेड प्लस वन। अगर तुम यहाँ पे y रखोगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस वन डिवाइडेड बाय वाई प्लस वन। तो पहले हम लोग क्या किए, कंपोजिट फंक्शन था fx रखे। अब जाके ये आपका fx ये पूरा का पूरा किसका काम करेगा, इनपुट का काम करेगा। वहां इनपुट का काम x कर रहा था, तो x माइनस वन बाय एक्स प्लस वन था। अब आपका इनपुट क्या है, z मान लिए, तो मतलब इनपुट ये पूरा का पूरा इनपुट है। तो x का काम ये पूरा करेगा, तो x माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। जहां जहां x है वहां वहां आप z रख दो। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होता है तो बगल में तुम इसको fz कर सकते हो, और fz हो जाएगा, जब x है तो x माइनस वन है, तो z माइनस वन डिवाइडेड बाय जेड प्लस वन। लेकिन उस z के जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, x माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, और माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। और यहां से जब एलसीएम लोगे, x माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन ब्रैकेट, नीचे का x प्लस वन जो है तुम्हारा एलसीएम लेने से क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। नीचे से जो एलसीएम लिए x प्लस वन एलसीएम कट गया, खत्म हो गया। और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से वन कैंसिल हो जाएगा, और माइनस वन, और यहाँ बचेगा तुम्हारा x प्लस एक्स, और माइनस टू डिवाइडेड बाई टू एक्स कैंसिल होके आएगा, फाइनल आंसर माइनस वन बाय एक्स, जो कि ऑप्शन आपका दिया हुआ था बी ऑप्शन होगा। फिर सेकेंड नंबर बच्चों आते हैं। सेकेंड नंबर तुमको दिया हुआ है कि इफ fx इज इक्वल टू 3x प्लस टू डिवाइडेड बाय 5x माइनस थ्री, देन बोल रहा है, ये भी आपको वही कंपोजिट फंक्शन है, f ऑफ fx। पिछले बार जो बच्चों क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर, उसमें लिखे थे f, अंदर में हम डाल दिए थे, लेकिन इस बार लिखे f को f। इसका मतलब भी ये होता है कि फंक्शन के अंदर में फिर से f जा रहा है, तो f को f कभी काल आपको बोर्ड में ये भी कर देगा, तो इसका मतलब भी वही होता है, फंक्शन के अंदर में फंक्शन जाएगा, f ऑफ fx कंपोजिट फंक्शन है। और आपका fx का काम इस बार कौन कर रहा है, 3x प्लस टू डिवाइडेड बाय 5x माइनस थ्री। पहले तुम्हारा इनपुट x था, तो यहाँ हो गया 3x प्लस टू डिवाइडेड बाय 5x माइनस थ्री। अब ये इनपुट मान लो कि तुम्हारा इनपुट क्या है, z है। अगर ये fz हुआ तो तुम्हारा आ जाएगा फाइनल आंसर क्या, 3z प्लस टू डिवाइडेड बाय 5z माइनस थ्री। लेकिन तुम्हारा z का काम कौन कर रहा है, 3x प्लस टू डिवाइडेड बाय, तो जहां जहां z रखे हैं वहां वहां रख दो, 3 इंटू थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई, ये तो 3 कांस्टेंट है, ये 3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसको इमेजिन किए हैं कि ये z है, तो z है तो 3z के जगह ये पूरा का पूरा छाप दिए, प्लस में 2 है तो प्लस में 2, और डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे x का काम मतलब z का काम बोलो या x का काम बोलो, इनपुट का काम ये कर रहा है, और माइनस 3। और यहाँ से एलसीएम फिर से लोगे तो 9x प्लस सिक्स प्लस टू, और ये 5x माइनस थ्री यहाँ जाएगा। और नीचे से जो बच्चों एलसीएम लेंगे तो हम लोग उसको क्या कर दिए, एलसीएम जो है आपका वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एलसीएम का कोई जरूरत नहीं है एलसीएम लिखने का। और 10x माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय 15x प्लस 10 माइनस
15x माइनस 9 माइनस प्लस हो जाएगा -3 को -3 से मल्टीप्लाई किए +9, ये 15x कैंसिल, ये 6 कैंसिल, ऊपर में बचेगा आपका 19x, नीचे बचेगा 19, ये कट के कितना आ जाएगा x आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बच्चों क्या है ए। तो बहुत आसान बच्चों ये क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग लगाना है, दोनों क्वेश्चन सेम ही दिए थे। ये सब पूछा जाता है, हर बार रिपीट करते रहता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो दिमाग रखना है, ध्यान रखना है इस बात का कि अगर तुमको प्रॉब्लम होता है तो इमेजिन कर लो थोड़ा देर के लिए, ये z है, अगर ये z है तो z माइनस 1/z+1, इसको इमेजिन किया है z, तो जहां जहां z है वहां वहां रख दो x-1 डिवाइडेड बाय x+1। अब अगला बाइनरी नंबर का बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन दिए थे, बोल दिया था कि स्टार जो है, इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ये स्टार क्या है, इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ये बोल देगा एग्जाम वाले तुमको, बोर्ड में एग्जाम में बोलेगा कि बाइनरी ऑपरेशन है इंटीजर ऑन सेट ऑफ इंटीजर, ऑन सेट ऑफ इंटीजर आई इंटीजर सेट में दिया हुआ है, डिफाइंड है आपका, डिफाइंड एज, पूरा लिख देते हैं, जो भी बाहरी बच्चा देखता होगा देख लेगा क्वेश्चंस, डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू 3a + 4b - 2, और देन आपको बोल रहा है फाइंड करने, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन सब ये सब होता है। 8 स्टार 3 आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है इंटीजर में, तो 8 और 3 तो इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है आपको क्वेश्चंस में पहले से ही दिया रहेगा, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। आपका बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है a स्टार b इज इक्वल टू 3a + 4b - 2, आपको निकालने बोल रहा है 8 स्टार 3, तो मतलब आपका a का काम कर रहा है 8, जहां जहां a है वहां 8 रख दो, और b का काम कौन कर रहा है 3, तो 3 रख दो, और ये हो जाएगा 24 + 12 - 2, और ये 12 जाएगा 10, 10 कितना हो जाएगा 34, जो कि ऑप्शन आपका दिया हुआ है 34। अब इसके बाद बच्चों आता है फिर से बाइनरी ऑपरेशन, हम नहीं लिखेंगे पूरा क्वेश्चन, इस बार बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है a स्टार b इज इक्वल टू a + 3b²। फोर्थ नंबर में बच्चों दिया हुआ है a स्टार b इज इक्वल टू a स्टार b इज इक्वल टू a + 3b²। आपको दिया हुआ है कि a स्टार b जो है वो क्या होगा a + 3b² होगा, और निकालने बोल रहा है 4 स्टार 5, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, 4 स्टार 5 कुछ नहीं करना है। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव बोर्ड में आता है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन रहता है, बस क्वेश्चंस में दिया रहेगा वो आपको पुट करना है, और 4 स्टार 5 यहाँ पे a का काम 4 करेगा और b का काम क्या करेगा 5, जहाँ फर्स्ट a है तो a और b के जगह 5, और यहाँ पे 4 + 3 × 25, और यहाँ से बच्चों आ जाएगा कितना हो जाएगा 75, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 79। तो क्वेश्चंस में यही सब टाइप का आता है। फिर फिफ्थ नंबर में है बाइनरी ऑपरेशन, सेम यही क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन, और a स्टार b जो दिया हुआ है HCF दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है HCF। HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सब थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का मतलब होता है आपका LCM आप आना चाहिए, ये सब 10th क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं सब कुछ। तो LCM में लार्जेस्ट फैक्टर लिया जाता है, कॉमन लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल जो भी होता है। अब यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें लिखा था a स्टार b इज इक्वल टू HCF लेना है, a और b का क्या लेना है HCF, मतलब बाइनरी ऑपरेशन निकालने बोला, और a और b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और यहाँ से आपको दिया हुआ है कि a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कुछ नहीं करना है, आपका जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, जो स्टार ऑपरेशन दिया हुआ है उसी को फॉलो करना है, और यहाँ से आपको बोल रहा है बच्चों किसका बाइनरी ऑपरेशन निकालने के लिए 22 स्टार 4, और 22 का मतलब हो गया यहाँ से बच्चों HCF लेना है, क्या लेना है HCF लेना है, और HCF किसका लेना है कॉमन हाईएस्ट कॉमन, इसका अगर करोगे 2 × 11 2 × 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना था। तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। फिर जाके 6th नंबर क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा अच्छा है, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या क्वेश्चन है बच्चों, साइन इनवर्स, इफ साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, देन बोल रहा है कि x क्या होगा, और ऑप्शन अगर लिखना है तो बच्चों हम लिख देते हैं 0,1/2, b में ऑप्शन है 1,1/2, c में है 1/2 और d में है
बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था। एक ये एचसीएफ वाला में कुछ बच्चा को प्रॉब्लम आया होगा। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 22 को तोड़े तो 2 इंटू 11 और 4 को तोड़े तो 2 इंटू 4 और हाईएस्ट उसमें कौन कॉमन आ रहा है 2, हाईएस्ट जो हाईएस्ट कॉमन है। तो 2 आपको हाईएस्ट कॉमन आ रहा था, बना दी। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका अच्छा है। इफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बोल रहा है, तब जाके आपको बोल रहा है बच्चों कि अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो आपको x का वैल्यू बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो ये ज्यादातर आपको 2 मार्क्स के लिए है। आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स को अभी रहने दीजिए इधर, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स को, और यहां से क्या कीजिए, ये जो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स दिया हुआ है इसको उधर लेके जाइए। अब जैसे उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस बन जाता है कॉस इनवर्स, क्योंकि आपको आना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। और यहां से फिर क्या करते हैं, 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और यहाँ से कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। और साइन इनवर्स के बारे में आप लोग पढ़े हैं, वो निगेटिव को बाहर फेंकता है। अगर वो निगेटिव को बाहर फेंकता है तो वो निगेटिव अंदर भी ले लेगा, क्योंकि हमको ये बैलेंस करना है। अब यहाँ से साइन इनवर्स ये आ गया। अब लफड़ा क्या है कि इधर आप साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाए हैं और इधर आपका कॉस इनवर्स है, आप बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो इधर हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये थीटा है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो ये निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल तुम्हारा आ जाएगा कितना, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग साइन इनवर्स में चेंज कर देते हैं। परपेंडिकुलर कितना आया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, बाय हाइपोटेनियस कितना है 1। तो मतलब तुम बराबर नहीं कर सकते हो, यहाँ पे कन्वर्जन मेथड लगा है। ये साइन इनवर्स तो माइनस अंदर ले लिया, लेकिन इधर तुम्हारा कॉस इनवर्स था, तो कॉस इनवर्स को किसमें चेंज किए, पहले साइन इनवर्स में। देन इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबरी करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 2x इज 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, स्क्वायरिंग कर रहे हैं। स्क्वायरिंग करोगे तो 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ रूट हट जाएगा। और यहाँ से मल्टीप्लाई करो, काट कूट मत करो। कुछ बच्चा सोचता है एक्स कॉमन लेके कट कर दीजिए, नहीं करना है। 4x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, मतलब अब यहाँ से बच्चों क्या करो और सॉल्व करो, माइनस 4x स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस 4x की पावर 4 को पहले लिखो, 4x स्क्वायर, ये 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x, और सब जगह से क्या करो, x या माइनस x कॉमन ले लो, तो ये 4x क्यूब हो जाएगा, ये माइनस 5x और ये माइनस माइनस प्लस, और ये आपका आ गया। अब यहाँ से एक x का वैल्यू 0 आया और एक x का वैल्यू और भी कुछ आएगा, तो वो ऑप्शन से हम लोग बना लेंगे। तो x का वैल्यू देखिए यहाँ पे, ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया, x का वैल्यू 1 हो नहीं सकता है, और x का एक वैल्यू 0 एक वैल्यू कुछ और आएगा, तो ये ऑप्शन हमको सही लग रहा है। अगर बनाना है तो हाफ रख के एक बार ट्राई कर लो। हाफ रखोगे तो 1/8 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2 लोगे तो 0 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन का आप हेल्प ले सकते थे कि एक ऑप्शन तो 0 आ गया, सर 2 ऑप्शन आंसर में देना है, तो ये तो 1 और 1/2 नहीं आएगा, अकेला 1/2 नहीं आएगा, 0 अकेला नहीं आएगा, 0 के साथ हाफ आएगा, और हाफ जब यहाँ पुट किया तो उसको सेटिस्फाई। या अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स में भी आ सकता है आपका और 1 मार्क्स में भी आ सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 मार्क्स में ही आएगा। फिर 7th नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ बच्चों आपको, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू क्या होगा। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 है। पहले 2 tan इनवर्स पे काम करते हैं, और 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2x
डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टेन इनवर्स। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 टेन इनवर्स को, और 2 टेन इनवर्स को फॉर्मूला 2 टेन इनवर्स एक्स, एक्स का काम बच्चों 1/3 कर रहा है, 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसी को साइन इनवर्स में लिखना होता तो यहाँ प्लस हो जाता, और सब आपको याद रखना है। और यहाँ से टेन इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/9 प्लस टेन इनवर्स 1/7। कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों, 2 टेन इनवर्स 1/3 में हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, बस फॉर्मूला लगाए हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर जाके फॉर्मूला लगा देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। और ये पिछला क्वेश्चन जो आपको करवाए बहुत लाजवाब क्वेश्चन था बच्चों, इसको देख लेना है, ये बोर्ड पर्पज से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर देता है और हर साल रिपीट करता है। 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ 2 मार्क्स में ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले टेन इनवर्स कितना आएगा बच्चों, 2/3 और एलसीएम लोगे तो 9 माइनस 1 8/9, और यहाँ पे बच्चों बचा है टेन इनवर्स 1/7, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 2 4 कटेगा, 3 कटेगा, तो ये पलट के कितना हो जाएगा 3/4। अब जाके फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं, टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड, प्लस रहता तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। फिर से जाके एलसीएम लेते हैं आराम से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट, 21 प्लस 4, नीचे का 7 चौक 28 खत्म हो गया, दिमाग नहीं लगाना, खटाक खत्म हो गया, 7 चौक 28 माइनस 3 और एलसीएम लिए, नीचे का 7 चौक 28 खत्म, उतना दिमाग नहीं लगाना है। और 21 4 कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 25, और ये कट के कितना हो जाएगा 1, और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू पूरा दुनिया जानता है 5/4 होता है। टेन इनवर्स 1 का वैल्यू बच्चों क्या हो गया 5/4। तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ था, ये आप कर सकते हैं। 8th नंबर फिर 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 2/√5 क्या होगा, ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन अगर आपको लिखना है तो ऑप्शन हम आपको लिख देते हैं 2 प्लस √5, बी नंबर में लिख देते हैं √5 माइनस 2, सी में आपका ऑप्शन दिया हुआ है √5 प्लस 2/2, और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 5 प्लस √2। अब बहुत लाजवाब क्वेश्चन बच्चों, इसको इस बार देखो, इसको तुम कन्वर्जन वर्जन कुछ नहीं लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि कन्वर्जन तब लगाते जब यहाँ पे हाफ नहीं रहता, और यहाँ पे टेन इनवर्स नहीं, यहाँ पे सिर्फ 10 देना है क्योंकि ये अंदर में इनवर्स लगा हुआ है। कन्वर्जन यूज नहीं कर सकते हैं सर। कॉस इनवर्स को आप क्या कीजिए, टेन इनवर्स में चेंज कर दीजिए, और जब आप कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर दीजिएगा तो कॉस इनवर्स टेन इनवर्स में चेंज हो जाएगा। लेकिन आगे वाला तुमको लफड़ा कर रहा, आगे में क्या दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ। ये क्वेश्चंस का टेक्निक बच्चों हम क्लास में भी डिस्कशन किए हुए हैं, और आज जो डिस्कशन कर रहे हैं इसको माथा में पूरा सेट कर लो माइंड में कैसे बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन ये हाफ प्रॉब्लम कर रहा है। अगर हाफ नहीं होता तब तो कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके कन्वर्जन लगा के खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन नहीं लगेगा। तो क्या करते हैं, ये पूरा को हम लोग, क्यों, क्योंकि इनवर्स इज ए एंगल, तो ये पूरा को हम लोग क्या करते हैं, लेट हाफ कॉस इनवर्स 2/√5 को थीटा मान लेते हैं, क्योंकि इनवर्स इज एंगल तो इसको थीटा मान लेते हैं। और यहां से कॉस इनवर्स √2/√5 इज इक्वल टू 2 थीटा, और इधर से आप इनवर्स को उधर लेके जाइए तो ये बन जाएगा आपका cos 2 थीटा। मतलब इनवर्स को, टोटल एंगल को, ये tan थीटा ही ना होगा, ये tan, ये कुछ ना कुछ थीटा होगा, tan थीटा पूरा को थीटा मान लिए, और यहाँ से cos 2 थीटा इज इक्वल टू इतना। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में लगाओ, क्योंकि जब तुम इसको माने हो थीटा तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा। तो इसको cos 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत सारा होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हम लोग tan के टर्म में लगाएंगे क्योंकि हमको tan का जरूरत है, और tan के टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, नहीं तो कंपोनेंटो एंड डिवेंडो भी लगा सकते थे। 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा √5 माइनस √5 tan स्क्वायर थीटा, और वहां से क्या कीजिए, वो माइनस √5 जो भी है प्लस आएगा इधर, √5 tan स्क्वायर थीटा √5 माइनस 2, और दोनों जगह से क्या हो जाएगा tan स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 प्लस स्क्वायर √5
और स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, और यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा रूट 5 माइनस 2, इसको भी लिख दो रूट 5 प्लस 2। अब इसको रेशनलाइज कर दो, रूट 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई और रूट 5 माइनस 2 से डिवाइड। रेशनलाइज भी किसका किए, डिनोमिनेटर पार्ट का। यहाँ रूट 5 प्लस 2 था तो रूट 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, और ऊपर जो आपका हो जाएगा रूट 5 माइनस 2 का स्क्वायर। रूट 5 बड़ा होगा क्योंकि रूट 2 का मतलब होता है, कुछ बच्चा को दिक्कत हो रहा होगा, रूट 5 और 2 है तो रूट 5 और रूट 2 को रूट 4 लिखेंगे तो रूट 5 बड़ा होगा। कंपेरिजन करने में प्रॉब्लम होता है तो ये कर सकते हैं, 2 को आप लिख दीजिए स्क्वायर रूट 4 तो रूट 5 बड़ा होगा, और नीचे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 4 और 5 माइनस 4 से गया 1, लेकिन ये आपका क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। क्या है बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आपका जब स्क्वायर हटाइएगा तो आ जाएगा रूट 5 माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, तो आपका जो भी ऑप्शन मैच कर रहा है रूट 5 माइनस 2, ऑप्शन बी मैच क्या बोलेगा सर, कैसे, क्योंकि आप थीटा किसको माने थे, इसको माने थे, फिर से आप थीटा की जगह रख सकते हैं हाफ कॉस इनवर्स 2/√5, तो ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा ये सब 2 मार्क्स के लिए ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव डाले हुए हैं, सब ऑब्जेक्टिव पर्पस इंपॉर्टेंट है। अगर हाफ नहीं होता, अगर ये 1/2 नहीं होता तब तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर देते, एलिमिनेट खत्म हो जाता, लेकिन ये हाफ आपको प्रॉब्लम करा, कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये पूरा एंगल को थीटा मानने का इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भरा रहता है। कभी यहाँ पे टेन दिया है, यहाँ साइन इनवर्स देता तो तब भी इसको हम लोग थीटा मानते और साइन टू थीटा का फॉर्मूला टेन के टर्म में लगा देते, तो वहां से ये क्वेश्चन बच्चों आपको सॉल्व हो जाता है। इसको एक बार देख लीजिए बच्चों, ढंग से देखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, इसको देखते चलना, आगे भी कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव का लेक्चर सब जितना हो सकेगा अपलोड करते रहेंगे, जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा। अब फिर हल्का क्वेश्चन दिए थे, 9th नंबर में दिए थे कॉस इनवर्स, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है ये। अब दिमाग आपको यही रखना है कि कॉस इनवर्स तो कभी, कॉस इनवर्स का अगर आप रेंज पढ़े होंगे तो कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई। दो ही कैटेगरी पढ़ाए थे, एक कैटेगरी पढ़ाए थे साइन इनवर्स का और दूसरा कैटेगरी पढ़ाए थे कॉस इनवर्स का। और साइन इनवर्स वाला कैटेगरी जो है आपका, साइन इनवर्स वाले कैटेगरी का आंसर होता है -π/2 से +π/2, और साइन इनवर्स के कैटेगरी में कौन आता है, साइन इनवर्स आएगा तो कॉसेक इनवर्स आएगा ही आएगा, और फिर उसके साथ कौन आता था, टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स ओपन ब्रैकेट। कॉस इनवर्स के कैटेगरी में कौन आता था, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, और कौन आता था, कॉट इनवर्स। और यहाँ से बच्चों फिर हम लोग क्या पढ़े कि कॉस इनवर्स क्या होता है, रेंज कहाँ से कहाँ देता है, 0 से पाई, मतलब कॉस इनवर्स का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आ सकता है, तो ये निगेटिव फेंकेगा, लेकिन किसके साथ फेंकेगा, पाई के साथ फेंकेगा। और ये 1/√2 किसका वैल्यू होता है, 45, मतलब π/4, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3π/4। तो आसानी क्वेश्चन था, ये टोटली बच्चा से बनना चाहिए। फिर हम बोले थे कि y बराबर सेक इनवर्स x का रेंज कहाँ से कहाँ होगा, तो सेक इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, लेकिन एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाता है π/2, क्योंकि ये π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये भी एक आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सेक इनवर्स का क्या आंसर होगा, 0 से पाई और एक π/2 सब्ट्रैक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों को, ये भी आपका अच्छा है, ये आपका 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चंस है, लेकिन बोर्ड वाले हमेशा रिपीट करता है। क्या क्वेश्चन है बच्चों, बोलता है इफ टेन इनवर्स x-1 डिवाइडेड बाय x-2 प्लस टेन इनवर्स x+1 डिवाइडेड बाय x+2 इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड x। क्या निकालने बोल रहा है बच्चों, x निकालने बोल रहा है। तो बच्चों हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन जब इसका करोगे तो क्या करेंगे, पहले ये दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स x+y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू π/4। अब थोड़ा सा कष्ट कीजिए, टेन इनवर्स एलसीएम लीजिए जल्दी मात्रा में, x-1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x+2 से, x+1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x-2 से, और नीचे क्या हो जाएगा, x-2
और x प्लस 2। अब सर नीचे वाला आपका कहाँ गया बेटा, नीचे वाला अभी कितना बार हम यूज किए हैं, नीचे वाला जब एलसीएम लिए थे तो ऊपर भी x माइनस टू एक्स प्लस टू आया, नीचे भी दोनों एलसीएम कैंसिल हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा कष्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, मल्टीप्लाई करना है, आराम से करते रहिए। अगला हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स माइनस टू और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर कितना दिया हुआ है पाई बाय 4। अब ये क्या देखिए कोई कोई कट रहा होगा, ये आपका खत्म, एक्स स्क्वायर खत्म, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस और पाई बाय 4। अब ये क्या करो, ये टेन इनवर्स को उधर लेके चले जाओ और टेन इनवर्स को जब तुम उधर लेके जाओगे 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 तो ये आपका हो जाएगा 10 पाई बाय 4 और 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। और यहाँ से फिर माइनस 4 को उधर लेके जाओ प्लस 4 हो जाएगा और 2x स्क्वायर बराबर 1 और x स्क्वायर बराबर 1 बाई 2 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। अब ये क्वेश्चंस में सर प्लस और आंसर दोनों होगा, प्लस माइनस हाँ दोनों होगा। अगर प्लस रखोगे तो बैलेंस करेगा, ये जहाँ प्लस है यहाँ माइनस वो अपने आप ऑटोमेटिक बैलेंस करेगा। इसी में एक अगला क्वेश्चन दिए हैं जिसमें सिर्फ प्लस आंसर होगा, माइनस नहीं होगा, वो आपको हम समझा देते हैं। इसका दोनों ऑप्शन सही है, प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, इसका ऑप्शन आपका सी दिए हुए है। अब जाके 12 नंबर, ये भी बहुत बढ़िया 5 स्टार क्वेश्चन है। टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। इस बार भी दिया है टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x, इसका आंसर प्लस माइनस दोनों होगा, प्लस रखोगे तो भी बैलेंस होगा, माइनस रखोगे तो दोनों सिमेट्रिक है, ये प्लस 1 है ये माइनस 1 है, ये माइनस 1 प्लस 1 सिमेट्रिक है तो प्लस माइनस दोनों बैलेंस कर देगा। अगला वाला में झोल है, अगर ऑप्शन लिखना चाह रहे हो तो लिख देते हैं ऑप्शन। ऑप्शन एक है 1, बी नंबर है 1/6, सी नंबर है 1/3 और डी नंबर ऑप्शन है -1/6। आई थिंक यही ऑप्शन दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग को फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई और पाई बाय 4। और यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये भी आपको जेईई के एग्जाम में डाला हुआ है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, हमेशा बोर्ड वाले से रिपीट करते रहता है। और इससे ज़्यादा आसान है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, उसमें कैलकुलेशन कम है। तो टेन इनवर्स 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x हम उधर लेके चले गए और यहाँ से 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है और यहाँ से 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, उसको इधर लाओ 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। इसका जब फैक्टर करोगे तो हो जाएगा 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ से 6x कॉमन लोगे तो x प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन लोगे तो भी x प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर 0 और x का वैल्यू आएगा 1/6 और एक x का वैल्यू आएगा -1। तो आपका ऑप्शन ये दिया हुआ है। अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर -1 दे देते तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा हो जाता। क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन हम दे के देखते हैं। कुछ बच्चा सोचता है कि -1 भी होगा और 1/6 होगा, नहीं, -1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हम प्रूव करके दिखाते हैं बच्चों, इसको नोट कर लो पहले। -1 क्यों नहीं होगा? पिछला में सर दोनों हुआ था क्योंकि वो +-1/√2 आया था, सिमेट्रिक आंसर भी आया था और अगला जो आपका इक्वेशन दिया हुआ था वो भी सिमेट्रिक था, प्लस माइनस का सिर्फ लफड़ा था। इस बार देखिए क्या है, हम लोग क्या करते हैं x के जगह 1/6 पुट करते हैं तो LHS में क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का सम भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब तुम x के जगह -1 रखोगे तो -1 रखने से ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, और टेन इनवर्स नेगेटिव बाहर फेंकता है और ये माइनस हो जाएगा, ये भी दो माइनस को जोड़ने से माइनस आएगा। लेकिन RHS में क्या दिया हुआ है पॉजिटिव, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता है तो पॉजिटिव रखने से पॉजिटिव आएगा,
लेकिन एलएचएस में अगर तुम निगेटिव रखोगे तो ये दोनों निगेटिव आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो निगेटिव एंगल का सम कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसलिए आंसर सिर्फ 1/6 होगा। ये -1 आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो कभी कल ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है जेईई एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन आपका बुक सब में मिल जाता है, तो आप ध्यान से उसको पढ़िएगा। इसी टाइप का बच्चों एक क्वेश्चन और दिए हैं आपको। क्या क्वेश्चन है? 13 नंबर, tan इनवर्स x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस tan इनवर्स, एनसीईआरटी का, वो दोनों एनसीईआरटी का था, ये ऐसे लिखे थे, tan इनवर्स 23/36। अब बोल रहा है कि इसमें x का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, tan इनवर्स x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1 a प्लस बी डिवाइडेड बाय x + y बोलिए, a + b बोलिए, और प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे माइनस हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग, और इधर tan इनवर्स कितना दिया हुआ है 23/36, तो दोनों tan इनवर्स खत्म हो जाएगा। खत्म करिए कहानी, और एलसीएम ले लीजिए, x - 1 2x + 1 प्लस 2x - 1 और x + 1 और डिवाइडेड बाय x + 1 2x + 1 x - 1 2x - 1 और ये 23/30 से दोनों tan इनवर्स है, खत्म हो गया। अब जाके यहाँ पे सॉल्व कीजिए, अपना जो भी आपका आंसर आएगा सॉल्व कीजिएगा, x का जो भी वैल्यू आएगा सही आएगा। अगला क्वेश्चन फिर बच्चे दूसरा ट्राई करते हैं, ये समय टाइम वेस्ट नहीं करना है। तीनों क्वेश्चन एक ही प्रकार से सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, जो आपका किस्मत अपना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नोट कर लो, एक ही साथ मिटा देते हैं पूरा बोर्ड को। बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन डिस्कशन किए बच्चों, फंक्शन का क्वेश्चन डिस्कशन किए, इनवर्स आईटीएफ का डिस्कशन कर रहे हैं। तो इनवर्स का जितना भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था डिस्कशन कर देते थे। फिर अगला लेक्चर में आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन कवर करेंगे। अब आता है बच्चों 14th नंबर में। 14th नंबर में दिया हुआ है 2 tan इनवर्स cos x, और यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cosec x। देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x और उधर दिया हुआ है tan इनवर्स, और हम लोग को एक फॉर्मूला आता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 - x। लेकिन x का काम आपका कौन कर रहा है, cos x। कोई लफड़ा नहीं है, tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स 2x बाय 1 - x²। लेकिन x का काम कौन कर रहा है, cos x कर रहा है। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे, cos x रख देंगे, और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 - x², मतलब cos x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे tan इनवर्स 2 cosec x, और यहाँ से बच्चों tan इनवर्स खत्म, गया हवा लगाने, और 1 - cos² क्या बन जाएगा, sin², और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 cosec x, और यहाँ पे 2 cos x निकालना है। इसमें बोल रहा है क्या कि अब बताओ x का वैल्यू क्या होगा, और 2 cosec इंटू sin² x, ये 2 और 2 कैंसिल, और यहाँ से cos x और cosec और sin एक दूसरे को उल्टा होता है, एक sin बच जाएगा, और 1 बराबर हो जाएगा sin बाय cos, और यहाँ हो जाएगा tan x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, π/4। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया, π/4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब एक 15 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका आईटीएफ का बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका हम डिस्कशन करते हैं। आईटीएफ का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन सब है, बिल्कुल आप बस पेपर सब करते चलिए। और जो भी बच्चा पेपर अटेम्प्ट नहीं करता है उसको पेपर अटेम्प्ट करना है। बहुत सारा बच्चा पेपर नहीं दिया, टेस्ट पेपर अब्सेंट कर गया, नहीं पेपर दीजिए, जितना पेपर दीजिएगा तो सीखिएगा, पेपर नहीं दोगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। तो हर एक पेपर अटेम्प्ट करते चलना है। अब ये 15 नंबर क्वेश्चन भी पेपर में क्या होगा, जो भी क्वेश्चन है कवर करते चलना है, कवर करते चलना, प्रैक्टिस होगा। फिर आपको यूट्यूब सॉल्यूशन डालते जा रहे हैं, आप उसको देखते चलिए, इससे क्या होगा आप लोगों को फायदा होते चलेगा। और 2 sin इनवर्स √1। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, ऑप्शन अगर लिखना है तो लिख देंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं लिखने का, आराम से आप इसको हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो x की जगह क्या पुट करेंगे, cos थीटा। क्यों, क्योंकि हमको आता है 1 + x रहता है तब भी cos रखते हैं, 1 - x रहता है तब भी cos रखते हैं, और यहाँ से थीटा = क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, और यहाँ पे हो जाएगा 2 sin इनवर्स
स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला। और ये 2 और 2 कैंसिल, और स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, और यहाँ से साइन इनवर्स और साइन कैंसिल थीटा बाई 2, और यहाँ से आ जाएगा थीटा, और थीटा की जगह फिर से क्या रख दीजिए कॉस इनवर्स एक्स, जो कि ऑप्शन आपका ए दिया हुआ है। लेकिन हम अब चाह रहे हैं कि इसका ऑप्शन लिखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 2 कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स बाय 2। ये ऑप्शन में थोड़ा लोचा है। और सी नंबर में दिया हुआ है ए एंड बी बोथ, और डी में दिया हुआ है नॉन। तो आपका ऑप्शन ए मैच कर गया, और बी में भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। तो हम लोग एक ट्राई करेंगे, बोथ ऑप्शन दिया हुआ है ए एंड बी बोथ, तो मतलब क्या पता कहीं गड़बड़ तो नहीं है। एक ऑप्शन हम लोग एक्स के जगह थीटा पुट करके जब ये निकाले तो बन गया। आपको बी ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, कहीं अगर बी ऑप्शन मैच कर गया तो फिर प्रॉब्लम आएगा। तो इसको एक बार आप नोट कर लो 14 नंबर को, तब आपका बी ऑप्शन भी हम चेक करके बताते हैं कि कहीं बी ऑप्शन भी तो सही नहीं है। बी ऑप्शन भी चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बी ऑप्शन अगर सही है तो आपको उसको भी कवर करना पड़ेगा। बी भी सही है, क्योंकि हमको पता है जब यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ माइनस एक्स है, जब कॉस इनवर्स है तो प्लस एक्स है। तो ये बी नंबर ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है, 2 कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2। यहाँ भी एक्स के जगह क्या पुट करेंगे कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। पुट करो जल्दी से, 2 कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, स्क्वायर को रूट खा जाएगा, और यहाँ से देखो थीटा बाई 2 ये कट जाएगा, थीटा बाई 2 ये थीटा। बोले ना ऑप्शन दोनों सही है, ए और बी, मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा सी। वहां देखो साइन में माइनस आता है, बता दिए 50 बार कि 1 माइनस अगर कॉस रहता है, अगर 1 माइनस कॉस रहता है तो वो साइन को बुलाता है, अगर 1 प्लस कॉस रहता है तो वो किसको बुलाता है कॉस को। ये आपको याद रखना है। इसी तरह से ये ऑप्शन 15 क्वेश्चन बच्चों 15-15 क्वेश्चन डिस्कशन किए बाइनरी ऑपरेशन का, फंक्शंस का, इन्वर्स का। अगला लेक्चर में हम डिस्कशन कर देंगे मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट का, फिर उसके बाद वाले लेक्चर में डेरिवेटिव एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन का डिस्कशन कर देंगे। इसको बच्चों एक बार देख लेना है, कॉपी में नोट करके क्लास में आना। थैंक यू बच्चे। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपने यहाँ भी 11th का 2 बैच चल रहा है, 12th का बैच चल रहा है। टारगेट जो जेई का 2021 करना चाह रहा है उसका भी एक पर्सनल बैच चल रहा है। तो जो भी आपके सीनियर या जो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं ज्वाइन कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।